So, good afternoon, everyone. Good afternoon, Ruby ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ritika. So, first of all, happy Diwali to everyone whosoever joined with us today. So, let's start with today's session, ma'am. Sure. A very happy Diwali to all of you, and you're the blessed ones to listen to the beautiful stories of Diwali. I'm so excited about today's session. I hope you're all excited. आप लोग अनम्यूट करके आज हम बात कर सकते हैं, कम लोग है ना, हम लोग बीच में बात कर सकते हैं. Just raise your hands and we'll allow you to unmute, right? So let's start with the session today. दिवाली से रिलेटेड आप में से कितने लोगों को स्टोरीज पता है? हर 5 डेज का सेलिब्रेशन है दिवाली का. डू यू ऑल नो द स्टोरीज अबाउट दिवाली? 5 दिन का सेलिब्रेशन क्यों होता है, क्या होता है? आर यू ऑल अवेयर ऑफ इट? कम ऑन, कमेंट बॉक्स होता है यहाँ पर, चैट बॉक्स होता है. यू आर अवेयर? 5 दिन की स्टोरी पता है प्रदीप जी? So 5 days I'm not aware, but what I'm aware is Diwali is celebrated when Lord Ram has come back to Ayodhya after his victory in from with Ravana. या वंडरफुल. और बाकी दिन का नहीं पता? 5 डेज क्या है? 5 डेज की छुट्टी होती है, सबको पता है, बट क्या क्या होता है 5 डेज में? 5 days I'm not aware. नॉट अवेयर. ऑल राइट, इट्स ऑल राइट. और दीपाली, Yes, ma'am. यू नो दैट? आर यू अवेयर ऑफ? चलो चलो, मैं सुनाती हूँ कहानी. सो फर्स्ट डे दिवाली का, दैट इज धनतेरस. कल था ना धनतेरस, राइट? सो अगेन इसके पीछे स्टोरीज है, दो स्टोरीज है, राइट? एक तो राजा हिम थे. राजा हिम का एक बेटा था. जब वो शादी के लायक हुआ तो उसकी जन्म पत्री दिखानी शुरू करी. उन्होंने पंडितों को बुलाया और पंडितों ने क्या, उसका फ्यूचर हम लोग पता लगाते हैं ना, तो उन्होंने क्या बताया, एस्ट्रोलॉजर्स और जो पंडित थे उन्होंने क्या बताया कि बस एक प्रॉब्लम है कि जब ये चौथा दिन हो, जब इनकी शादी होगी, फोर्थ डे ऑफ हिज मैरिड लाइफ, चौथे दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे. ऐसा मतलब इसके हिसाब से ऐसा होने वाला है, राइट? अब ये सुनकर राजा हिम बहुत परेशान हो गए. अब ऑन द कॉन्ट्ररी वो बहुत चाहते थे कि भाई मेरे बेटे की शादी हो जाए. तो उन्होंने मतलब जब जैसे देखना देखना शुरू कर चुके थे, और जो होने वाली बहू थी जब उससे बात की तो उन्होंने बता दी कि ऐसा ऐसा इसकी जन्म पत्री में लिखा है. तो उनकी जो बहू थी उससे कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो मेरी लाइफ के अंदर. तो जब शादी हो गई, जब चौथा दिन आया तो जो बहू थी उससे क्या किया, एक ढेर लगा दिया. घर के जितने गहने थे, हीरा पन्ना जो भी था उनके पास, सारे गहने हीरे जवाहरात सब इकट्ठा करके दरवाजे के बाहर एक ढेरी लगा दी. और इतनी मतलब इतनी चमक थी उसकी, उनकी आंखें सबकी चुंधिया रही थी उससे, इतना मतलब चमकदार कुछ था. और उसके बाद वो उस ढेरी के पास खुद बैठ गई और पूरी रात वो कहानियां सुनाती रही. कभी कहानी सुनाती, कभी गाना गाती, कभी कहानी सुनाती, कभी गाना गाती. मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक जैसे इवेंट सा उन्होंने क्रिएट कर दिया. और पूरी रात मतलब एक रिचुअल की तरह ये करते रही वो. अब जो यमराज थे वो सांप के रूप में आए. और जब वो क्रॉल करके आए तो उस ढेरी से उनकी भी आंखें चुंधिया गई एक बार. उस ढेरी के ऊपर आके वो बैठ गए. पूरी रात वो कहानियां सुनते रहे, गाने सुनते रहे. जो राजा की जो बहू थी उससे पूरी रात वो एंटरटेन रही. और वो भूल गए कि वो किस काम के लिए आए थे. और सुबह हुई और वो चले गए, वापस चले गए. तो इस तरह उन्होंने अपने पति की जान बचा ली. सो दिस इज वन स्टोरी ऑफ धनतेरस. तो हम लोग क्या करते हैं इस दिन, ये तो पता ही होगा. बर्तन खरीदे जाते हैं, मेटल मतलब बोलते हैं ना, बर्तन खरीदते हैं. कि कुछ लोग गाड़ियां खरीदते हैं और सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, और सोचते हैं कि इससे गुड फॉर्चून आएगा, ऐसा बिलीफ है. लोग जरूर जाके कुछ खरीदते हैं इस दिन, राइट? और एक और इसके साथ कनेक्टेड बात है.
दैट इज धनवंतरी, लॉर्ड ऑफ मेडिसिन, हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन या आयुर्वेदा कह सकते हैं। वो भी उनसे भी कनेक्टेड है। उनका आज के दिन शायद जन्मदिन है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। उन धनतेरस मतलब धनवंतरी उनका नाम है कि आप बॉडी से हेल्दी रहेंगे तो धन आएगा और गुड फॉर्चून आएगा। इस तरह से धनतेरस, दो बातें कनेक्टेड है इसके साथ, राइट। सो डेफिनेटली दिवाली से कुछ दिन पहले सफाइयां शुरू हो जाती है। आपको मालूम है कि सफाइयां खाली फिजिकल फॉर्म में ही नहीं, बल्कि हमें जो ग्रजेस है हमारे, जो नेगेटिव थॉट्स है हमारे, हमें उससे भी अपनी मेंटल सफाई भी करनी चाहिए। मतलब दैट इज ऑल्सो सेड अलोंग विद दैट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। अब सेकेंड डे इज नरका चतुर्दशी। सो दिस इज द 13th डे। धनतेरस जैसे नाम आता है, धनतेरस इज 13th डे। और देन कम्स योर नरका चतुर्दशी। अब जैसे नाम है, दैट इज योर छोटी दिवाली, जो आज है, आज छोटी दिवाली है। सो वेल 14th है, चतुर्दशी इज 14th डे, राइट। सो 14वां दिन इज नरका चतुर्दशी। और साउथ इंडिया के अंदर नरकासुर थे, राइट। अब नरकासुर के जो मतलब उन्होंने जो अपना बुरे काम जो करे हुए थे, उससे सब लोगों को परेशान किया हुआ था। और उनको वरदान मिला हुआ था कि इनकी माँ ही इनको मार सकती है, राइट। अब माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है? मतलब अब उनका खुद का बिलीफ था कि कोई माँ तो मुझे मार नहीं सकती, इसलिए मैं अमर हो गया। अब उसके बाद उनका रीबर्थ हुआ। माँ उस जन्म में तो नहीं मार पाए, रीबर्थ हुआ माँ का। और सत्यभामा कृष्ण जी की वाइफ बन के वो नेक्स्ट जन्म में आई। और उन्होंने फिर जब नरकासुर ने जब कृष्ण जी को घायल किया, तो सत्यभामा ने उनका वध कर दिया। सो दिस इज क्योंकि इस दिन नरकासुर का वध हुआ था, तो नरका चतुर्दशी इस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके साथ और भी बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई है। बाली का आपने सुना होगा, राजा बाली की कहानी सुनी होगी। राजा बाली जो है बहुत फेमस हो गए थे। तो धरती क्या स्वर्ग क्या, मतलब तीनों लोकों में उनका राज हो गया था। तो देवता गण जो है बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो विष्णु जी एक ड्वार्फ मतलब एक छोटे से आदमी का रूप धर के आए, और उन्होंने उनसे 3 कदम, बस 3 कदम के बराबर जमीन मांगी। तो राजा बाली बहुत दानी थे, तो वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने धरती कवर कर ली, सेकंड स्टेप में उन्होंने स्वर्ग और जो परलोक जो भी होते हैं उन सबको कवर कर लिया। थर्ड स्टेप उन्होंने बोला कहाँ, अब कहाँ रखूं? तो राजा बाली ने कहा कि आप मेरे ऊपर रख दो। मतलब उन्होंने रियलाइज करा कि शायद ये तो भगवान ही अब आए। उन्होंने जब स्टेप रखना था, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, उन्होंने बड़ा सा रूप धारण कर ले। तो फर्स्ट स्टेप में पूरी धरती आ गई, सेकंड स्टेप में वो लोग परलोक आ गए, और थर्ड स्टेप उन्होंने फिर राजा बाली पे रखा और परमिशन दी उनको। वो समझ गए, ही वॉज अ वेरी जेंटल मैन, बहुत अच्छे राजा थे वो। उन्होंने बोला कि एक दिन की आपको परमिशन है, आप वापस आ सकते हो धरती पर। तो दैट इज ऑन दिवाली की वो वापस आते हैं। तो इस तरह से अ, ये दिवाली के साथ ये कहानी भी कनेक्टेड है। अभी एक और कहानी कनेक्टेड है, थर्ड डे ऑफ दिवाली की बात कर रही हूँ। कि इंद्र देवता ने लक्ष्मी माता को प्रवोक कर दिया, मतलब गुस्सा दिला दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो इस डिवाइन वर्ल्ड को छोड़ के चली जाओ। वो चली गई। तो उसके बाद 1000 साल तक समुद्र मंथन के बाद वो एक कमल के फूल में वापस आई थी दिवाली के दिन। इसलिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और एक तो बहुत फेमस स्टोरी है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम रावण का वध करके दशहरे के ठीक 20 दिन के बाद वापस आए थे, अयोध्या वापस लौटे थे। तो उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई गई थी। सो कितनी स्टोरीज हो गई यहाँ पर। एक और कनेक्टेड स्टोरी है यहाँ पे। गुरु हरगोविंद सिंह जी, तो मुगलों ने उनको बंदी बना के रखा था। इस दिन उनको फ्री किया था, उनको छोड़ा था। तो बंदी छोड़ दिवस बोलते हैं दिवाली को, 6।
और जैन्स के साथ, जैन्स के लिए एक और स्टोरी है। तो महावीर भगवान जो है उनके, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था दिवाली के दिन। तो ये अब जो जैन्स की बात कर रही हूँ, ये 6th सेंचुरी बीसी की बात है। जो ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी की बात है, ये 17th सेंचुरी बीसी की बात है। आप टाइम लाइन में भी इसको कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग युगों में। आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लो, आज तो दिवाली है। कम ऑन एवरीबॉडी, हम बहुत कम लोग हैं और आई थिंक हम लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। कहानी सुन रहे हैं हम, आज कोई पीपीटीज नहीं है, आज सेलिब्रेशन की क्लास है। कम ऑन। सो टाइम लाइन में भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये सारी चीजें जो है अलग अलग धर्म के लोग भी, अलग अलग सिख्स भी, जैन्स भी, हिंदूज भी, और कितने तरीके से, मतलब इसमें कहानी कनेक्टेड है और इसका सेलिब्रेशन है। थर्ड डे इज बड़ी दिवाली और उसके साथ ये सारी स्टोरीज कनेक्टेड है। अब फोर्थ डे आपका विश्वकर्मा डे होता है या गोवर्धन पूजा। दोनों कनेक्टेड स्टोरीज है। गोवर्धन पूजा जो है उसमें तो उसका तो आपको पता ही है कि जब इंद्र देवता को गुस्सा आया, बहुत तेज बारिश हुई और तूफान आया, तो पूरे गांव वाले जो है कृष्ण भगवान के पास गए। उन्होंने कहा हमें प्लीज रास्ता दिखाओ, हमें प्लीज बचा लो। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे गांव वालों को उसके नीचे खड़ा करके प्रोटेक्ट कर लिया, पूरे गांव को। गोवर्धन पूजा में हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अन्नकूट का प्रसाद होता है, जो आई थिंक घर में बनाना बहुत मुश्किल होता है, मंदिर में बनाया जाता है और हम लोग वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और एक और कनेक्टेड स्टोरी है विश्वकर्मा डे, मतलब जो लॉर्ड ऑफ वेपन्स, जो औजारों के देवता है, उनकी पूजा की जाती है। तो जितने भी लोग औजार यूज करते हैं वो सारे इस दिन, उनकी छुट्टी रहती है, इस दिन वो पूजा करते हैं अपने औजारों की। और विश्वकर्मा डे इज द फोर्थ डे ऑफ दिवाली सेलिब्रेशंस। सो फिफ्थ डे इज योर भाई दूज। अगेन इसके साथ भी एक स्टोरी कनेक्टेड है, दैट इज यमराज अपनी बहन यामी के घर इस दिन गए थे। जब वो गए तो उन्होंने उनको टीका लगाया और उनकी लंबी आयु की शुभकामना की। तो उस दिन से उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी है, जो भी बहन अपने भाई को टीका लगाएगी तो, और उसकी उसके लिए शुभकामना मांगेगी, तो उसकी डेफिनेटली उसकी आयु में वृद्धि होगी और ब्लेस्ड होगा वो। तो इस तरह से आज तक, मतलब तब से शुरू हुआ जो ट्रेडिशन है, आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इस दिन हम अपने भाइयों को टीका लगाते हैं, हमारे भाई हमको गिफ्ट देते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं। वन डे डेडिकेटेड टू द ब्रदर्स, ऑल द ब्रदर्स। सो राइट, 5 डेज का सेलिब्रेशन हम लोग, छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटे छोटे थॉट्स हैं, ब्यूटिफुली हम लोग इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है, मतलब ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुए, इसमें खुशियां मनाने में क्या करते थे, सफाइयां होती थी अपने घरों की, ठीक से सफाई कि हम वेलकम कर रहे हैं जैसे किसी का। और उसके बाद फिर सजाना, घर को खूब सजाना, और उसमें हम रंगोली से सजाते हैं, दीप माला, दीप जला के सजाते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट्स है, उससे सजाते हैं। मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग इस सेलिब्रेशन करते हैं। और कहीं पर भी ट्रेडिशंस में मैंने ये नहीं सुना पटाखे कहाँ से आ गए हमारी लाइफ। पटाखों का कोई ट्रेडिशन नहीं है। इतनी स्टोरीज आप उठा के पढ़ लो, कहीं भी पटाखों का जिक्र ही नहीं है। किसने डाल दिए पटाखे और कब आए, क्यों आए? इतना सारा पॉल्यूशन, हम लोग कितना सफर कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लो, मैं आपके रिएक्शन देखना चाहती हूँ। कम ऑन, रितिका कितनी अच्छी लग रही है स्माइल करते हुए। यस, किसी को याद है पटाखे कहाँ आए, कहाँ कब आए? आई डोंट नो। और क्या रेलेवेंस है, पटाखे फोड़ के क्या मिल रहा है, मतलब धुएं के अलावा क्या हासिल हो रहा है, क्या खुशी है? बेचारे जानवर डर जाते हैं, धुएं से भर जाता है, हम तो घुट गए, हम तो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली के अंदर। एक, मतलब एक स्मॉग का पूरा एक लेयर है, मतलब जैसे कि हम एक गैस चैम्बर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, हमारी सनलाइट भी पूरी नहीं आ रही है और सांस लेना इतना मुश्किल हुआ हुआ है।
और मतलब व्हाट इज दिस सेलिब्रेशन, मतलब समझा क्यों नहीं रहे हो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्लीज। वाई आर वी बाइंग क्रैकर्स, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों जलाते हैं हम, खुशी जाहिर करने का ये कौन सा तरीका हुआ। राइट तो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मकसद यही था, ये अवेयरनेस, हम लोग वो लोग बने जो दुनिया को अवेयर कराएं कि हमको पटाखे नहीं जलाने हैं। सेलिब्रेशन का मतलब क्या, इस घर से जाए, हम मिले जुले, हम लोग मिठाइयाँ खाएं, अच्छे अच्छे पकवान खाएं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करें, बट नॉट पटाखे जलाएं। किसी हमारी एग्जिस्टेंस से कुछ भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, और हमारे बच्चों को तो एटलीस्ट इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप प्लांट्स को देख लो, आप एनिमल्स को देख लो, जानवर बहुत डर जाते हैं। ऑलरेडी वॉर चल रही है दुनिया में, मतलब हमें इन चीजों से क्या हासिल होने वाला है, इतनी जोर से साउंड को क्रिएट करके कौन सी खुशी मिलती है। आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू ऑल से, कम ऑन चैट बॉक्स में लिखिए, क्या ओपिनियन है आपका। होना चाहिए क्या? नहीं। तो आप लोग अपने बच्चों को अवेयर कराएंगे इसके बारे में? और क्या कर सकते हैं हम लोग अपने बच्चों के साथ, कितना इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है ये, और क्या क्या कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग अपने बच्चों को सफाई में इन्वॉल्व करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू सफाई करते हो, तुम चलो तुम ये कॉर्नर साफ कर दो, तुम अपने टॉयज ही संभाल लो, चलो। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? हिंदुओं का तो एक नया साल। हाँ, जहीदा वांट्स टू से समथिंग, कम ऑन, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन फॉर सफाई? अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं सजाने में, क्या क्या कर सकते हैं? एक आप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हो कि मेरा बच्चा लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? बोलते हो ना, लिखने का इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों को। तो एक बहुत प्यारी सी एक एक्टिविटी आज बताती हूँ, दिए लेकर आना मिट्टी वाले, और पोस्टर कलर्स देके बिठा देना उसको पेंट करने के लिए, राइट? बहुत सुंदर से दिए बन जाएंगे, उनमें आप फिर दीपमाला जलाना, मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बच्चों के लिए एक्टिविटी हो गया, और प्लस हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, और बच्चों को बहुत मजा आता है। फिर रंगोली बनाने में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, रंगोली बनाते हैं ना सजाने के लिए, कम ऑन एवरीबडी प्लीज इंटरैक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू मेक रंगोली इन योर हाउसेस? यू मेक अच्छा प्रदीप जी, यू मेक रंगोली, यस। सो और कोई नहीं बनाता रंगोली? ब्यूटी रॉय दास, डोंट यू मेक? विमांशी, दीपाली, कंचन, रितिका, डू यू ऑल मेक रंगोली? हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, एक सर्कल बनाया, ट्राइंगल्स बनाए, फिर उसको फिल करना है अलग अलग कलर से। तो वो सैंड वाले कलर्स जो मिलते हैं उसको अलग अलग कलर से उनसे फिल करवा दो। ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, बहुत इजी है बनाना, और ब्यूटीफुली आप घर के दरवाजे के बाहर आप उसको बनवा सकते हो बच्चों के साथ। बच्चों को इन्वॉल्व जरूर करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। स्टोरीज जो आपसे शेयर करी है, या बच्चों के साथ शेयर करनी है। फिर ऑर्गेनाइज करना है, डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर एरिया उनको देना है ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब फिजिकल स्पेस आपका ऑर्गेनाइज होता है, आपका माइंड ऑर्गेनाइज हो जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, आउटकम है इस दिवाली के सेलिब्रेशन का। घर सजा के बहुत सारी खुशी मिलती है, एक फ्रेशनेस सी आ जाती है घर के अंदर, आप लुक्स चेंज करते हैं, कभी कोई कॉर्नर सजाते हैं, कभी कोई कॉर्नर सजाते हैं, कोई कॉर्नर ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ प्लेजर, बहुत सारी खुशी आती है। बच्चों को इन्वॉल्व करना है उस खुशी में अपने साथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और टी लाइट होल्डर्स बना सकते हैं, छोटे छोटे टॉयज जो बच्चे डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसके साथ वो टी लाइट होल्डर्स, जैसे टॉय के सर के ऊपर आपने वो लगा दिया टी लाइट होल्डर चिपका के,
और उसके ऊपर आप फिर कैंडल बना सकते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर चिल्ड्रन कि मेरे टॉय को आपने यूज करा दिवाली के सेलिब्रेशन के अंदर। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि हम कर सकते हैं। आई थिंक स्कूल की तरफ से आपको बहुत आइडियाज मिले हैं, बट आई रियली वांटेड टू नो आप में से कितने लोगों ने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सारे आइडियाज मिले हैं। आज आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो, कोई नया आइडिया है तो वो भी शेयर कर सकते हो। कई लोग घर पे मिठाई बनाते हैं, मिठाई बनाने में इन्वॉल्व करना, लड्डू बनाने हैं तो बच्चों को बहुत मजा आता है ऐसे ऐसे करके बनाने में, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। मतलब स्क्रीन से निकाल के कुछ और करना और इतना इंटरेस्टिंग करना, बहुत मजा आता है बच्चों के साथ। आपने क्या क्या किया? आई वांट टू हियर दैट टुडे। इतने आइडियाज, आई थिंक रितिका यू शेयर्ड सो मेनी आइडियाज विद देम, है ना? क्या क्या इम्प्लीमेंट करें और कुछ नया किया है तो वो हमें भी बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी, अनम्यूट योरसेल्फ। कंचन, रंगोली बनाई प्रियंका जैन, वेरी नाइस। पिक्चर्स शेयर करो हमारे साथ। डिड यू इन्वॉल्व योर चाइल्ड एज वेल इन दैट प्रियंका? बच्चों के साथ बनाई या बोला कि आप हट जाओ खराब हो जाएगा? लड्डू बनाए दीपाली ने, वेरी नाइस, वंडरफुल। साथ में, वेरी गुड। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि कलर्स का प्ले और फिर डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल शेप्स ही तो है। तो उनको एक फीलिंग देना कि तुम भी पार्ट बन सकते हो घर सजाने में, उनका सेल्फ एस्टीम कितना हाई हो जाएगा बच्चों का। कंचन ऑल्सो मेड रंगोली, वंडरफुल, वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस। कुछ भी बच्चों ने साथ में किया ना तो दैट्स कमेंडेबल। और क्या क्या किया? They have given diyas in their school. We'll keep या, the diyas and we will keep rangoli using these वंडरफुल, diyas, and वंडरफुल, we'll decorate our houses with colorful lights. या, Yeah, वंडरफुल। yeah, yeah. We will also make her to light with some candles, diyas. ओके, We'll वंडरफुल, be very वंडरफुल। careful, but हाँ, हाँ, यू I'll हैव टू involve बी। I'll या, involve her in making rangoli. I'll give the color chalk pieces so that या, she will put all the colors whatever I say. वंडरफुल, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। Thank you. दैट्स वंडरफुल। किसी ने चकली बनाई, चकली क्या है? खाने का कुछ होता है ना? Yes, I guess it's a snack. हाँ, वंडरफुल। और बच्चों को कितना अच्छा इमोशन आता है ना कि भाई हम बना सकते हैं, मतलब वी कैन डू इट। सेल्फ एस्टीम कितना हाई हो जाएगा। एक लैंटर्न्स बनाते थे कागज का, अगर किसी को याद हो तो, एक छोटा सा बैंड बना के फिर सेलोफेन पेपर से वो लैंटर्न बना के उसके बीच में हम लोग टी लाइट्स रख देते हैं। बंधनवार बना सकते हैं। इनफैक्ट उनके टूटे फूटे टॉयज नहीं होते, उनको चिपका के, मतलब एक, आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस, वो बना के उसको चिपका के बंधन वाला प्यार प्यारा सा घर पे बना सकते हैं। एक्टिविटीज तो बहुत सारी हैं करने की, लेकिन आपने क्या क्या किया वो आप हमसे शेयर कीजिए। ये सब बैठ के जब हम एक्टिविटीज करते हैं कंसंट्रेशन भी आता है, क्योंकि बहुत सारा पेशेंस चाहिए। रंगोली बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए, आराम से लाइन से बाहर ना निकल जाए। ट्रायंगल बना रहे तो ट्रायंगल बने, सर्कल बना रहे तो सर्कल बने। इवन आप थाली लेके एक सर्कल बना सकते हैं कि भाई वो टेढ़ा मेढ़ा ना बने, उसकी आउटलाइन करने के लिए। प्रियंका शेयर्ड अ फाइल इन द मीटिंग, व्हाट इज दैट? Can you download that, Ritika, and Yeah, share? I'm doing it, ma'am. Just do that.
एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग क्या करते थे, जैसे ये हाथ है ना, इसके यहाँ पे कलर लगा लीजिए, तो ये पाँव का पूरा निशान बन जाता है, इसके ऊपर फिर वो स्टेप्स बना लीजिए। ट्राई करके देखना, वाटर कलर इसके ऊपर लगा के और ऐसे स्टैम्प करना है अपने हाथ से, तो लक्ष्मी जी के पाँव के निशान जो होते हैं, और उसके ऊपर फिर डॉट्स आप लगा लेना, जैसे कि वो घर के अंदर लक्ष्मी जी एंटर कर रही है। स्टिकर्स आ गए हैं ऑल दो, लेकिन आप ये एक्टिविटी करना, I think बहुत it's there in इंटरेस्टिंग the है। file now. I don't know what is it. Nothing is there in the file. नथिंग इज देयर, I have शी इज देयर downloaded इन it. द मीटिंग, यू कैन आस्क हर टू शेयर इट Priyanka अगेन। ma'am, please share it again, whatever you have shared. No, be sure that it is not virus. Just check the file extension is .tmp, which I have never seen. ओके Chakli Maharashtrian food. Okay. Chakli is a Maharashtra food. ओके, वंडरफुल। अच्छा, स्टेन ग्लास पेंट्स की रंगोली बनती है, एक वो शीट लेके, प्लास्टिक की शीट लेके, उसके ऊपर कोई भी चीज आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर स्टेन ग्लास कलर से उसको कलर करके, और फिर वो जो भी एम्बेलिशमेंट्स होती हैं वो लगा के उसको एज इट इज पानी के ऊपर रख दीजिए, बहुत उर्ली में पानी डाल के उसको रख दीजिए, बहुत सुंदर लगता है। स्टेन ग्लास रंगोली बोलते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं अब बच्चों को इन्वॉल्व करने की, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, ना कि जस्ट गिफ्ट्स खरीदे हमने और मार्केट में गए। अच्छा, इसमें से कोई और किसी को नई स्टोरी आती है तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। ये साउथ इंडिया की भी बात हो गई, ये नॉर्थ इंडिया की भी बात हो गई, ये जैनिज्म सिखिज्म सबकी बात हो गई। डू यू नो एनी सच स्टोरीज दैट यू वांट टू शेयर विद अस? और कितने युगों की बात हुई है, 6th सेंचुरी BC, 17th सेंचुरी BC, और है ना, कितने युगों की बात हुई है ये, जिसकी वजह से देखो एक ट्रेडिशन फॉर्म हुआ है, हम लोग उसको सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं, विच इज सो इंटरेस्टिंग। चकली इज महाराष्ट्रन फूड, यस। स्टोरीज जो है अभी भी अगर सब घर पे है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि हम रीड करके स्टोरी सुनाए। अम्मा टेल मी स्टोरीज करके आती है, दिवाली स्टोरीज की स्पेसिफिक बुक्स आती है, बुक में से इनफैक्ट स्क्रीन में से ना दिखा के, और बुक में से बैठ के स्टोरी पढ़ना, दैट इज द बेस्ट एक्टिविटी वी कैन डू विद आवर चिल्ड्रन। कंसंट्रेशन जरूर डेवलप होगा। सबने अपने कैमराज ऑफ किए हुए हैं, विच इज नॉट गुड। मजा नहीं आता कहानी सुनाने में। आज हमने बोला था आज कोई पीपीटीज नहीं है, लर्निंग क्लास नहीं है, आज हम सिर्फ कहानी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। वी आर इन नो मूड टू टीच एनीबडी, और वी आर जस्ट इन अ मूड टू शेयर थिंग्स, तो आज शेयर कीजिए आप। यस, थैंक यू सो मच जो लोग ऑन कर रहे हैं अपने कैमरास। एक्शन टेकर्स आर द वंस हु आर द अचीवर्स इन लाइफ। किसी भी तरह का एक्शन जब आप लेते हैं, आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। यस, थैंक यू सो मच। मिठाइयाँ कौन कौन घर पे बनाता है, और क्या क्या मिठाइयाँ बनाते हैं? चकली जैसे उन्होंने महाराष्ट्रन शेयर करा, आई वुड लाइक टू ईट दैट। मैंने कभी खाई नहीं चकली, आई वुड लाइक टू हैव इट। नॉर्थ इंडिया में जलेबी खाते हैं आई थिंक, है ना, दूध में डिप करके। I am traveling, that's why. इट्स ऑल राइट उज्ज्वला। हाँ, जो ऐसी प्रॉब्लम में नहीं स्विच कर सकते वो ठीक है, बट इट्स नाइस टू ओपन योर कैमराज ना, सब लोग जो खोल सकते हैं वो सब खोले। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब आज हम कोई क्लास नहीं ले रहे हैं। चकली मुरमुरा नमकीन, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। गुजिया सूजी के लड्डू, वाह। हाय, कितना सुंदर है प्रियंका जैन, दिस इज ब्यूटिफुल। शुभ धनतेरस कितना नीटली लिखा हुआ है। शेयर इट इन द एज अ स्क्रीन, Ritika, let everybody have a look. You're brilliant, Priyanka. Wonderful. बहुत सारी चीजें जब हम करते हैं बच्चों के साथ बैठ के, और जैसे आपने इतनी ब्यूटीफुली बनाया, आपको अब ये चैप्टर सिखाना नहीं पड़ेगा कि ये कैसे करना है, ये ऑटोमेटिकली सीख लिया बच्चों ने। यू डन योर जॉब, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लिखा है।
ये साइड्स पे आपने क्या वही चावल के आटे से ही करा है क्या? Is my screen visible, ma'am? या Okay. वेरी मच, वेरी ब्यूटीफुल। कितना नीट बनाया हुआ है, रेड के ऊपर व्हाइट करके, ब्यूटिफुली डन, बहुत सुंदर है। कंग्रेचुलेशंस। मतलब अब आपको ये, आपके बच्चों को ये बैठ के कभी सीखना नहीं पड़ेगा, आपके साथ कुछ भी अगर एक डॉट भी बनाया ना, देव लर्न दिस चैप्टर। जो हम एनवायरनमेंट में जो डाल देते हैं या जो हम करके दिखाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे पिक कर लेते हैं। दैट्स कमेंडेबल। और बच्चों के साथ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्विंग आवर चिल्ड्रन इन डूइंग एनीथिंग, बी इट सफाई। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को अपॉइंट करके ही सफाई करवाएं, आप खुद कीजिए और बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बहुत मजा आता है। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्टिविटी। यस, इट वाज वंडरफुल, यस, वंडरफुल। एक आज के दिन एक अभिज्ञान स्नान होता है, वो भी किया जाता है। दैट इज वन रिचुअल दैट इज फॉलोड। टुडे इज अ डे टू गो फॉर दैट स्नान ऑल्सो। आई होप रीजन जब समझ आ जाते हैं कि हम एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। मतलब एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर, भगवान राम जी आए थे, उनकी प्रतिमा की पूजा नहीं हो रही और लक्ष्मी जी की क्यों होती है पूजा? तो इट्स नाउ दैट आई हैव कम टू नो द रीजंस। तो डेफिनेटली जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें मजा आता है, व्हेन वी कम टू नो अबाउट द रीजंस अबाउट द सेलिब्रेशन, मजा आता है उसको सेलिब्रेट करने में। सो वेल, आई थिंक वी आर डन विद टुडे सेशन। किसी को कुछ शेयर नहीं करना, कुछ भी नहीं बताना हमको आज, क्योंकि हम कम है तो हम, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम शेयर कर सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर आल्सो, एंड यू आर द ब्लेस्ड वंस। कुछ भी, अगर आपको कैमरा ऑन करके नहीं बोलना, आप ऑफ करके शेयर कर सकते हैं। कम ऑन एवरीवन। Ritika, you wanted to share something? Not prepared yet. Not prepared yet? आपने इतनी सारी एक्टिविटीज दिया है इनको, इन्होंने क्या Yeah, we क्या? have already shared, ma'am. हाँ, And they've most all of our done. students done with it. ओके, दैट्स वंडरफुल। वो सारी एक्टिविटीज हमने कर ली है ना? दैट्स वंडरफुल। जो फूलों की माला कौन कौन बनाते हैं खुद, कि खरीद के ले आते हैं सीधा? उसमें भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। वंडरफुल दीपाली, वंडरफुल। फूलों को इकट्ठा करके उनकी माला बनाना, इवन फूलों से रंगोली बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो गेंदे के फूलों को तोड़ के उससे रंगोली बनाना, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रीटिंग कार्ड्स बनवा लो बच्चों से, वो तो बनवाया है शायद रितिका, है ना? सब बना चुके हैं। आता है कुछ हाँ, रिकॉर्ड होना है। पेपर दिया क्राफ्ट भी होता है, कि पेपर से वो बना के और फिर उसका ज्वाइन करके बंधनवार बना दिया जाए। सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि मिट्टी से बच्चों को क्ले प्रोवाइड कर दो, क्ले से कुछ क्रिएट कर दे बच्चे, उसको डेकोरेट कर दो। आई कैन ऑल्सो गिव यू वन रेसिपी फॉर मेकिंग क्ले एट होम। यू वांट टू नो दैट, ऑल ऑफ यू? आई यू, डू यू ऑल विश टू नो अबाउट इट? Yes, yes. यू वांट टू नो अबाउट इट? तो मैदा लेना है, 1.5 कप मैदा, 1/4 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल,
और हाफ कप सॉल्ट, ओके, और फूड कलर्स, क्योंकि कुछ बच्चे खा लेते हैं क्ले को, कलर्स इतने सारे होते हैं उसमें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सारे फूड कलर्स मिल जाते हैं। तो वो कलर्स डाल के 3-4, उस आटे को पहले आप डिवाइड कर लो और उसको गूंद लो, जैसे थोड़ा टाइट जैसे गूंदा है। और वो उसको जब आप बच्चों से गुंदवाएंगे ना, उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है तब तक गूंदना जब तक वो सॉल्ट के पार्टिकल्स उसमें डिजोल्व ना हो जाए, राइट। और जब आप गूंदेंगे उसको तो अगेन बच्चों का हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। क्ले देना बहुत अच्छी एक्टिविटी है हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए। Fine motor और skills development हाँ, as well. Fine motor skills. फाइन मोटर स्किल्स के लिए। Yes. और ये जो आप बनाएंगे इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, 15 डेज तक रेलिवेंट है। यस, Navya. Yes. Let me download this one. या, शेयर इट। Yeah. वाओ, दैट्स वंडरफुल। उज्जला, दैट्स ब्यूटीफुल। Navya's also made it. Wow, that's so nice. Wonderful. तो ये वाली क्ले आप स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज के अंदर। वाओ, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, कंग्रेचुलेशंस, दैट्स सो नाइस। And the other one also, they're all sharing it now. That's so nice. Even Ujjala's beautiful. She's made a full, just share it with everybody. Wow, that's so beautiful. What is this green color that you've done in between, Ujjala? It's very time consuming also, but yes, it gives you a lot of leaves. Wow, beautiful. Absolutely out of the box, and yes, commendable. Is this the bride leaves? नो, वो पत्ते नहीं काटते उसके, आम के पेड़ के पत्ते काट के और फिर उसको ब्यूटीफुली सजाया हुआ है। वो फोल्ड करके बेच रहे होते हैं, है ना, पूजा में यूज करते हैं। तो शी इज यूज्ड इट फॉर रंगोली। हाउ ब्यूटीफुल, फ्लावर लीव्स, Wow. वाओ। फोल्ड करके वो वाले लीव्स वैसे भी मिलते हैं, कट करके और फोल्ड करके, है ना, दे कैन यूज दैट ऑल्सो। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। सो एक्चुअली अलग अलग मीडियम से जब आप बनाते हो बच्चों का, वो जो होता है ना, काइनेस्थेटिक डेवलपमेंट, काइनेस्थेटिक ब्रेन, लर्निंग बाय डूइंग समथिंग, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आप मैथ्स के ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूटिलाइज कर रहे हो, और कलर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर वो इतने सारे टेक्सचर्स को टच कर रहे हैं, तो मजा बहुत आ रहा है। और क्रिएटिविटी से कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, तो उनका इमेजिनेशन आगे चल के उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आप दे रहे हो, दिस इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। हम सारे अपने जो त्योहार है उनको यूटिलाइज करके हम कुछ क्रिएट करें, या हम जो एक्टिविटीज करें बच्चों के साथ, उसमें कितना सारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। जस्ट लव दैट व्हेन पेरेंट्स डू इट विद देयर चिल्ड्रन, आई जस्ट लव दैट, दे आर द ब्लेस्ड वंस। सो वेल, आई होप यू ऑल मस्ट बी एंजॉयिंग दिस फेस्टिवल। बहुत देर से आपका टाइम ले लिया मैंने। यू मस्ट बी विशिंग टू डू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ टुडे। So I wish you all a very happy Diwali, and may God bless you with all the goodies. May your children be blessed with the beautiful brains later on. Enjoy this festival without crackers. Yes. So thank you so much, Ruby ma'am. Thank you so much for joining My with us pleasure. today. And thank you so much for joining everyone for joining with us today. And happy Diwali from my tutor school team and from my side as well. And thank you so much for joining everyone. Bye-bye. Bye, Bye bye. ma'am. Happy Diwali, Dipali. Thank Happy you. Diwali to everyone. Bye-bye. Happy Diwali to everyone. Bye, ma'am. Thank you so much for joining. Have a nice Bye everyone. My pleasure.